तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है और इस पर लगभग जो 84 या 85 अनुच्छेद हैं, मतलब इस वक्फ बोर्ड में जो वक्फ बोर्ड अधिनियम है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 84 या 85 धाराएँ हैं जिसके तहत वक्फ बोर्ड काम करता है। खैर, अगर हम बात करें कि इस्लाम धर्म में या मुस्लिम धर्म में वक्फ और वक्फ बोर्ड की, तो बड़ा इसका पुराना इतिहास रहा है। वक्फ की अगर हम बात करें तो वक्फ एक ऐसा संपत्ति होता है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्मार्थ दान कर दिया जाता है और ये रहता है कि परमानेंट ये जो हमारी संपत्ति है ये धार्मिक कार्य में ही प्रयोग होती रहेगी। ये वक्फ का सिंपल सा उदाहरण है कि वक्फ में ऐसा होता है। अब वक्फ करने के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं जो कि वैध होते हैं। वैध उद्देश्य यानी कि ये जब काम होंगे तभी ये माना जाएगा मुस्लिम धर्म में कि हमने किसी चीज़ को वक्फ कर दिया है। बाकी चूंकि ये धर्म के अंदर की बात हो गई, लेकिन बाहर थोड़ा बहुत क्या ऊंच नीच चलता रहता है। इसकी वजह से बहुत सारा दिक्कत हो गया है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, जो घपलेबाजी या घोटालेबाजी की बात करें, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड अधिनियम में सुधार किया जा रहा है। तो वक्फ बोर्ड अधिनियम जो कि जब देश आज़ाद हुआ तो 1954 में बना। उसके बाद क्या हुआ, सन 1995 में इसमें संशोधन किया गया, 1996 में संशोधन किया गया और वक्फ बोर्ड 1995 चल रहा है। तो 1 जनवरी 1996 से वक्फ बोर्ड अधिनियम 1955 जो है प्रभाव में है और इसके तहत वक्फ बोर्ड जो है काम करता है। और मेन दिक्कत ये है कि जो वक्फ बोर्ड अभी चर्चा में आया, तो जो मुतवल्ली होते हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के प्रबंधक होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा धांधली किया जिसकी वजह से लोग मतलब इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई ये नया चीज़ है, बहुत ही पुराना चीज़ है और लोगों को इसके बारे में समझ थोड़ी सी कम है। इसके लिए ऐसा कह देते हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है। हमारे देश में कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है। मतलब आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर तहसील लेवल पे तो है ही। अब हाँ, ये चीज़ है कि जो वक्फ बोर्ड है, क्योंकि एक बोर्ड है, तो बोर्ड के खिलाफ सामान्य या जो सिविल न्यायालय है वहाँ पे हम मामले नहीं लिए जा सकते। बल्कि होता ये है कि बोर्ड अगर कोई गलत फैसला कर देता है तो जो उसके सदस्य होते हैं, अगर वो उसके खिलाफ जाते हैं तो एक रिसीवर नियुक्त किया जाता है। और ये जो रिसीवर होता है, इसका काम, जो इसका पास जो शक्ति होता है, तो इसके पास वही शक्ति होता है जो व्यवहार न्यायाधीश के पास शक्ति होता है। हालांकि वो फैसला देता है, अगर उस फैसले से कोई भी जो सदस्य है वक्फ बोर्ड का वो संतुष्ट नहीं है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के फैसलों के खिलाफ आदमी कोर्ट जा सकता है। तो ये जो लोगों में गलतफहमी चल रही थी, आई थिंक उसे दूर करना चाहिए। और हम बात करें वक्फ के वैध उद्देश्य, यानी कि कब माना जाएगा कि वक्फ जो किया गया है, यानी कि जो दान की गई संपत्ति है, जिसे कि औकाफ भी कहा जाता है, ये वैध है। यानी कि वैध जो उद्देश्य है, अगर उसकी पूर्ति होती है तभी ये माना जाएगा कि जो किसी व्यक्ति ने जो वक्फ किया है वो सही वक्फ किया है। जिसमें सबसे पहला है, जो उद्देश्य है वक्फ का, पहला है कि मस्जिद और इमामों के लिए इबादत के संचालन के लिए, ठीक। इसके अलावा अली मुर्तज़ा के जन्म का जश्न मनाने के लिए। इसके अलावा जो इमाम बाड़े हैं उनकी मरम्मत पर इस पे खर्च किया जाए। साथ ही साथ जो खानकाहें होती हैं उनका रख रखाव इससे प्राप्त आमदनी होता है उससे किया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों एवं निजी आवासों में भी कुरान पढ़ने में जो भी होता है व्यवस्था, उसके लिए व्यवस्था करना। इसके अलावा जो आश्रित लोग हैं उनके भरण पोषण पर खर्च करना। साथ ही साथ फकीरों को धन का भुगतान करना और जो ईदगाह जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है उसको अनुदान प्रदान करना। साथ ही साथ कॉलेज को अनुदान देना और जो प्रोफेसर हैं उनको कॉलेजों में पढ़ाने का प्रावधान करना। इसके अलावा पुल और कारवां सराय का निर्माण और मरम्मत का कार्य भी जो है वक्फ के उद्देश्य में शामिल है। इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति जो कि गरीब हैं उनमें भिक्षा का वितरण और ऐसे लोगों को, यानी कि गरीबों को हज यात्रा में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना। यानी कि जो वक्फ जो करता है जो लोग वक्फ करते हैं, तो वक्फ की संपत्ति से जो आय होता है उसको यहाँ पे खर्च किया जाता है, तभी ये माना जाएगा कि ये वक्फ जो किया गया था वो सही किया गया था, यानी कि उसका सही उपयोग हो रहा है। हालांकि उतना सही तरीके से वक्फ के पैसे का खर्च या वक्फ का संचालन नहीं हो पाता है,
और इसके अलावा जो मुहर्रम होता है तो मुहर्रम के समय ताजिया रखना और ऊँट वगैरह की व्यवस्था, तो इसमें जो भी खर्च आएगा उस खर्चे को इसी पैसे से, यानी कि जो वक्फ का जो आमदनी होता है उसी पैसे से इस पे खर्च की जाएगा। इसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं उनकी बरसी मनाने पे खर्च किया जाएगा। साथ ही साथ जो जो समारोह होते हैं उनका प्रदर्शन, जिसे कि कदम शरीफ के नाम से जाना जाता है, उसका आयोजन करना। इसके अलावा जो सबसे विशेष बात है वो ये है कि जो मुस्लिम व्यक्ति जो हज करने जाते हैं मक्का में, तो जो मक्का में तीर्थ यात्री हैं उनके लिए एक निःशुल्क बोर्डिंग हाउस का निर्माण करना, वक्फ के मतलब वक्फ के पैसे से मक्का में तीर्थ यात्रियों के लिए एक निःशुल्क बोर्डिंग हाउस का निर्माण करना, ये इसके वैध उद्देश्य हैं। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों का वार्षिक फातिहा कराना। वार्षिक फातिहा यानी कि हमारे ये परिवार का सदस्य कोई ख़त्म हो गया है तो उसके लिए, मतलब उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा पाठ कराना, अपन बोल सकते हैं सामान्य शब्दों में, मतलब जिसे फातिहा कहा जाता है, वो कराना। ये वक्फ के वैध उद्देश्य है। यानी कि अगर वक्फ की गई संपत्ति से जो आमदनी हो रही है उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ही माना जाएगा, यानी कि इस्लामिक रूप में, कि ये वक्फ का सही उपयोग हो रहा है। लेकिन क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है, अब बात करें हम वक्फ की, तो हमने बात कर ली, यानी कि अगर ये वैध उद्देश्य जिसकी पूर्ति होती है तभी ये माना जाएगा कि जो ये संपत्ति है इसका वक्फ किया गया है। इसके अलावा अब हम बात कर लें कि वक्फ क्या होता है। तो वही जैसा कि कहा कि आपको कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अल्लाह के नाम पर जो संपत्ति दी जाती है उसे वक्फ कहा जाता है। मतलब अगर हम बात करें कानूनी रूप से, तो कानूनी रूप से क्या होता है, वक्फ जो है ये मुस्लिम कानून द्वारा पारित धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए, जो कि पहले आपको बता चुका हूँ, उसमें किसी भी चल या अचल संपत्ति को जो व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार करता है या जो मुस्लिम है उसके द्वारा किया जाने वाला स्थायी अर्पण जो होता है। यानी कि हम मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपना संपत्ति इस्लाम के नाम पर, यानी कि भगवान के नाम पर जाकर वक्फ बोर्ड में दान कर दिया, वह संपत्ति वक्फ कहलाती है। और ये जो दान होता है, असल में ये जो वक्फ होता है ये स्थायी रूप से होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने एक बार दे दिया फिर बाद में ले लिया, ऐसा नहीं होता। तो जो स्थायी अर्पण कर दिया जाए ये वक्फ कहलाता है। और वक्फ के निर्माण की अगर हम बात करें तो सिंपली एक डीड, या जिसे हम बोलते हैं कि विलेख के माध्यम से बनाया जा सकता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपना वक्फ कर दिया किसी संपत्ति का और उसको धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों से उस संपत्ति का प्रयोग किया जाता रहा है तो ये वक्फ हो गया है। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है वह भी वक्फ बना सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है कि उसे पहले मुस्लिम धर्म में दीक्षित होना पड़ेगा। इसके अलावा जो वक्फ का वैध उद्देश्य है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि सामने वाले ने अपनी संपत्ति को वक्फ किया है। और यहाँ पे ये स्पष्ट कर दूं आपको कि प्रत्येक वक्फ को वक्फ अधिनियम 1955, यानी कि वक्फ एक्ट 1995 बोला नहीं, 1995 यानी कि 1995 के द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसके अलावा ये जो वक्फ बोर्ड अधिनियम है तो इसके तहत क्या है कि एक सर्वेक्षण आयुक्त होता है जो कि स्थानीय गवाहों को बुलाकर और जो दस्तावेज होते हैं उनकी मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है। और वक्फ का प्रबंधन जो है वो मुतवल्ली के द्वारा किया जाता है, जैसे मुतावल्ली भी कहा जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। और ये जो मुतावल्ली है यही शख्स जो है वर्तमान समय में पूरे मतलब झगड़े की जड़ है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में संशोधन किया जा रहा है। तो ये जो मुतवल्ली होते हैं असल में ये पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। तो उसका जो काम होता है मुतवल्ली का वो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना। और अब थोड़ी सी हम बात कर लें कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। तो जो वक्फ बोर्ड होता है असल में ये संपत्ति प्राप्त करने और रखने, साथ ही साथ ऐसे किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने की शक्ति रखने वाला एक न्यायिक व्यक्ति होता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जो वक्फ बोर्ड है ये एक न्यायिक व्यक्ति होता है। तो न्यायिक व्यक्ति का मतलब ये होता है कि आप उसके खिलाफ और वो आपके खिलाफ कहीं भी प्रकरण आपके खिलाफ या आप उसके खिलाफ दायर कर सकते हैं। तो चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि जो वक्फ बोर्ड है कोई ऐसा इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि आप इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ठीक है कि आप इनके खिलाफ सिविल न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास हाई कोर्ट में जाने का दरवाज़ा खुला हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट में जाने का दरवाज़ा खुला हुआ है, जैसा कि आपको पहले ही बताया। इसके अलावा ये जो वक्फ बोर्ड है किसी भी व्यक्ति पर या किसी पर मुकदमा कर सकता है और कोई भी व्यक्ति बोर्ड पर न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अब थोड़ी सी हम वक्फ बोर्ड की संरचना की बात कर लें कि वक्फ बोर्ड में होता कौन कौन है। तो देखिए, ये क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होता है और वर्तमान समय में हमारे देश भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, और जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जिनकी वार्षिक आय जो है 1 लाख या अधिक होती है, उनको शामिल किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है। साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा नामित 1 या 2 सदस्य होते हैं। इसके अलावा मुस्लिम विधायक और मुस्लिम सांसद होते हैं। साथ ही साथ स्टेट बार काउंसिल के जो मुस्लिम मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान होते हैं, जिसमें कि आलिम, उलेमा, मौलवी वगैरह शामिल होते हैं। इसके अलावा वक्फ के मुतवल्ली या मुतावली होते हैं जो कि इसके प्रबंधन का काम करते हैं। अब बात कर लें थोड़ी सी हम ये जो वक्फ बोर्ड है इसके कानूनी प्रावधान की। तो जो वक्फ अधिनियम 1995, जिसे कि वक्फ अधिनियम 1984 को निरसित किया गया जिसके द्वारा और प्रतिस्थापित किया गया। तो वक्फ अधिनियम 1995 जिसने कि 1 जनवरी 1996 से काम करना चालू किया, यानी कि वक्फ अधिनियम 1995 पूरे देश भर में 1 जनवरी 1996 से लागू है। इसके अलावा ये जो अधिनियम है यानी कि वक्फ बोर्ड अधिनियम है, यह औकाफ के बेहतर प्रशासन, औकाफ यानी कि वक्फ की हुई संपत्ति, उसके बेहतर प्रशासन के लिए और उससे संबंधित जो भी मामले हैं उनको देख रेख का काम करता है वक्फ बोर्ड। इसके अलावा कि ये जो वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ अधिनियम 1954 है, तो उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को वक्फ करता है तो जो स्थायी समर्पण के रूप में किया जाता है, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ। और यही बता दूं कि जो वक्फ किया जाता है ये या तो लिखित रूप में किया जाता है या मौखिक रूप में किया जाता है। तो लिखित रूप में क्या आदमी दे देता है और मौखिक रूप में ऐसा कि आदमी बोलता है। तो यहाँ वहाँ पे ये माना जाता है कि सामने वाले का मतलब इच्छा है कि मतलब धार्मिक रूप से उसका ऐसा इच्छा है कि वो अपनी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान करना चाहता है। अब बात करें कि वक्फ में क्या कंपलसरी है, मतलब क्या अनिवार्य है जिसके बिना वक्फ नहीं हो सकता, यानी कि ऐसे कुछ चीज़ हैं जिनके बिना वक्फ हुआ नहीं माना जाएगा। पहला तो ये है शाश्वतता या निरंतरता, मतलब जो वक्फ है इसमें जो संपत्ति है जिसे हम दे रहे हैं, या तो वो धन हो मतलब कैश हो, या हमारा गहना जेवर हो, या फिर खेत वगैरह हो, या हमारा कोई प्लॉट वगैरह, कुछ भी जो व्यक्ति देना चाहता है वक्फ में, तो जो संपत्ति है उसको स्थायी रूप से व्यवस्थापित किया जाता है ताकि जो उससे जो प्राप्त लाभ हो वक्फ के माध्यम से अन्य लोगों को वो अनिश्चित काल के लिए बना रहे। यानी कि वक्फ जो है हमेशा के लिए होता है, एक बार के लिए नहीं कि आपने एक बार के लिए दिया, महीना भर आप रखो फिर हमको लौटा देना, तो भैया ऐसा वक्फ में नहीं होता। इसके अलावा ये जो वक्फ होता है ये अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि वक्फ अगर आपने कर दिया तो आप उसको रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि संपत्ति ऐसा माना जाता है कि जो संपत्ति आपने वक्फ कर दी है वो ईश्वर में निहित हो गई है। ठीक है। इसके अलावा ये जो वक्फ की संपत्ति होती है यानी कि वक्फ आपने जो कर दिया वो अहस्तांतरणीय होती है, यानी कि आप उसे किसी अन्य को नहीं दे सकते। यानी कि जब एक वक्फ बनाया जाता है तो ऐसी संपत्ति ईश्वर के विवक्षित स्वामित्व में निहित हो जाती है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अब उसका स्वामी जो है ईश्वर हो गया है। इसलिए वक्फ की संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या विलंबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि वक्फ की जो आवश्यकताएं हैं उनको छोड़कर और न्यायालय की अनुमति के बिना वक्फ की संपत्ति का हस्तांतरण जो है उसको शून्य माना जाता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि वक्फ के मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है, इसमें कहीं से भी कोई रोक नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसमें निरपेक्षता होना अनिवार्य है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर वक्फ कर रहा है अपनी संपत्ति को तो वो उसमें कुछ भी अपना शर्त नहीं जोड़ सकता कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा। ये इसमें फालतू का चीज़ नहीं होता कि नहीं भाई साहब हम आपको वक्फ कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि हमारा अगर बेटा हो गया, मतलब कोई व्यक्ति जिसकी अगर 2 बेटियां हैं उसको लगता है हमारे पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है और संभाल नहीं पाएंगे, तो साहब एक काम करते हैं हमारे पास 50 एकड़ ज़मीन है, आपको हम 40 एकड़ दे रहे हैं और 10 एकड़ हम रख ले रहे हैं, 5 एकड़ बड़ी बेटी के लिए, 5 एकड़ छोटी बेटी के लिए, कि अगर हमारा एक बेटा भी हो जाता है तो भाई साहब हम जो है ना ये 40 एकड़ ज़मीन वापस ले लेंगे। तो ऐसा इसमें नहीं होता है, बस एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष होता है और सशर्त या आकस्मिक जो वक्फ होता है उसको शून्य माना जाता है। इसके अलावा जो वक्फ की संपत्ति होता है जो उसका उपयोग जो है धर्मार्थ होना चाहिए,
ये इसके लिए अनिवार्य है। यानी कि जो वक्फ संपत्ति है उसका जो निर्माण है और जो लाभ है उसका उपयोग केवल ऐसे उपयोगों के लिए किया जाता है जिन्हें कि मुस्लिम विधि के तहत धार्मिक पवित्र या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। और थोड़ी देर हम लगे हाथ वक्फ के प्रकारों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक सार्वजनिक वक्फ हो गया, एक निजी वक्फ। तो सार्वजनिक वक्फ में तो ऐसा होता है कोई व्यक्ति अपना गया वक्फ बोर्ड के बाद अपना जमीन में जो भी है दान कर दे तो वो सभी लोगों के लिए कर दे तो सार्वजनिक हो जाता है। और निजी वक्फ में ऐसा होता है कि मतलब यानी कि जो आदमी करता है वक्फ वो बताता है कि ये मेरे परिवार के लिए स्पेशल है या मेरे वंशज के लिए, तो सिर्फ वही लोग करेंगे। और सार्वजनिक वक्फ में ऐसा होता है कि हर कोई उसका उपयोग करता है। अब जैसा कि आपको शुरू में जो वक्फ है उसका उद्देश्य बता दिया था, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मस्जिद और इमामों के लिए है। इसके अलावा इमाम बाड़ों की मरम्मत पे जो भी खर्च होता है वो इसी से दिया जाता है। साथ ही साथ जो खानकाह है यानी कि जो मजार वगैरह होते हैं उनका रख रखाव इसी से किया जाता है। हालांकि बहुत सारे वक्फ बोर्ड ऐसा करते नहीं, धांधली करते हैं, तो जरूरी था कि मतलब इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो, क्योंकि आम मुस्लिम जिसे कि पता भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के इतने सारे काम है। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो मक्का जो कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है, हज में जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क बोर्डिंग हाउस का निर्माण वक्फ के जो आमदनी है उससे किया जाता है। हालांकि जो हज सब्सिडी जो प्रदान की जाती रही है भारत सरकार के द्वारा, जिसे कि वर्ष 2018 में, जी हाँ 18 में, मतलब हुआ ये था कि नवंबर 2017 में केंद्रीय हज समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 2018 तक हज सब्सिडी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी और इस धन का उपयोग शैक्षणिक कार्यक्रमों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए किया जाएगा। तो हुआ ये कि 16 जनवरी 2018 को अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह पुष्टि की गई है कि हज सब्सिडी समाप्त कर दी गई है और जो राशि है वह मुस्लिम धर्म मतलब वह नॉट मुस्लिम दैट अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की शिक्षा पर उसको खर्च किया जा रहा है। तो वक्फ की अगर हम बात करें तो वक्फ एक तरह से मुस्लिमों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, लेकिन इसका आम आदमी को यानी आम मुस्लिम को, नॉट आम आदमी मतलब आम मुस्लिम को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो ये बहुत ही सही कदम है अगर देखा जाए सरकार का, क्योंकि मतलब बहुत सारे चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता और इतने मतलब संपत्ति होने के बाद भी मतलब देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो आबादी है देश में मुस्लिमों की उसका कुछ हिस्सा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और कुछ वेलफेयर के काम भी नहीं करते। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का ये। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया हो, जो कि हमने वक्फ बोर्ड के बारे में आपका बनाया था। तो समझ में आने पर, अच्छा लगने पर जरूर लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।